विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 31। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तमुमुक्षयो मरो सलिलवतत्र शम आदिभिः समात्रता। अब कहते हैं शंकराचार्य एत्यो एत्यो मैंने दो, कौन से दो? वैराग्य और मुमुक्षुता। जब एत्यो शब्द आ गया मतलब दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। मंदता, जब जिस व्यक्ति के अंदर ये वैराग्य और मोक्ष मंद गति में चलते हैं, है ना। पहले तीव्र गति बताई, अब मंद गति बता रहे हैं। विरक्तत्व मुमुक्षा, और विरक्ति संसार से विरक्ति और मोक्ष की इच्छा, ये दोनों यानी आ गया ना एत्यो मंदता। ये दो जिसके अंदर मंद गति से होते हैं, यत्र मैंने जहाँ, विरक्त मैंने वैराग्य, और मोक्षो मैंने मोक्ष की इच्छा। मरो सलिलित वत्र शम आदि भी समात्रा। तो कहते शम आदि भी अत्र, अत्र मैंने यहाँ क्या है? मरुस्थल की भांति, जैसे सलिल वत्र अत्र, जैसे जो कि मरुस्थान जो रेगिस्तान होता है वहाँ में सलिल वत्र प्रतीति होती है कि वहाँ पे जल है। वास्तव में रेगिस्तान में जल नहीं होता। ये उसी प्रकार प्रतीत होते हैं। देखो कितनी अच्छी उपमा है, जैसे कि रेगिस्तान में तुम्हें जल की प्रतीति होती है, वास्तव में होता नहीं है। देखो बड़ा टेढ़े टेढ़े अर्थ है इसमें। अब हमें समझना है कि पहले तो उन्होंने कहा जिसकी तीव्र होता है वैराग्य, तो उसको वही शम आदि जो 6 संपत्तियां उसकी ही फल देती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं जिसके ये दोनों वैराग्य और जो मोक्ष की इच्छा है बड़ी मंद गति से है, जैसे कि हमारी है, हम सब की है ना। हम सब कहाँ हैं इतने वैरागी? ना तो मैं संसार से वैराग्य, जैसे ये वैराग्य कहते हैं, वैराग्य की परिभाषा कि संसार के किसी वस्तु और किसी व्यक्ति में बिल्कुल क्या है, मन से बिल्कुल भी इच्छा ना होना। ना हमारी ऐसी है ना। हमारा सबसे सब अटैचमेंट अभी है, वस्तुओं के साथ भी है और व्यक्तियों के साथ भी है। और दूसरी बात इन्होंने कही जैसे वहाँ पे शमतम आदि कहे थे, यहाँ पे उपमा इन्होंने दी जैसे वो व्यक्ति वैसा है जो मंद गति वाला, जिसकी जो मोक्ष की इच्छा और वैराग्य जिसका मंद गति का है, वो व्यक्ति वैसा है जैसे रेगिस्तान में जल के समान। जैसे रेगिस्तान में जल होता नहीं, उस व्यक्ति में वैराग्य और मोक्ष नहीं होता, परंतु वो लोगों में बातें, जैसे कि हम बड़ी बातें कर लेते हैं, बातों में इतनी बताएगा कि मैं संसार से बड़ा वैराग्यवान हूँ, मुझे बड़ी मोक्ष की इच्छा है, परंतु सिर्फ प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है ना। जैसे कि हम कहते हैं नहीं हमें तो बहुत वैराग्य हो गया, अब हमारा मन ही नहीं करता। हम रोज ये कहते हैं हमारा मन नहीं करता संसार में। अरे मन नहीं करता तो फिर तो तुम कहीं के कहीं पहुंच गए होते, और तुम्हें मुक्ति की इच्छा होती तो आज तुम मुक्ति के पात्र हो चुके होते, या मैं हो चुकी होती। परंतु हमारा वही बात है, जैसे रेगिस्तान में जल की प्रतीति है, प्रतीति मात्र के लिए, मूल मात्र के ही कह रहे हैं कि हमारा को वैराग्य है, हम मोक्ष की इच्छा करते हैं। ये पता किस भांति, इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे इन्होंने जल का दिया ना, जैसे कि हम तवा है ना, गरम तवा है ना, गरम तवे पे अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, बताएगा कोई? बोलो, ये तो बड़ी कॉमन बात है। बड़ी जोर से गरम गरम करती, जब हम आवाज आती है बड़ी जोर से करती है।
और क्या होता है? बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। और क्या होता है? असली असली बात पकड़ो ना। किसी के मन में नहीं आ रही बात। मैं जान के पूछती हूँ तुम्हारे से, तुम्हारा मन भी, तुम्हारे मन के अंदर भी बात। अब पानी डाला गरम गरम तवे के ऊपर, इतना गरम कढ़ाई से उतारा, ये बातें हम रोज देखते हैं। हाँ, उसके ऊपर जैसे सिंक में रख दिया और पानी डाला उसके ऊपर से 1 गिलास, तो क्या होता है? भाप बन जाती है, धुआं सा निकलता है ना, वो गर्मैश जो उसकी होती है धुएं से निकल जाती है। हमारे मन में भी ये मोक्ष और वैराग्य पढ़ पढ़ के ऐसे ही निकल जाते हैं, भाप बन के ऊपर से ही निकल जाते हैं। तो हमारे जो भीतर से जो हम कहते रहते हैं कि मैं बड़ा वैरागी हूँ, मैं बड़ा मुक्ति को चाहने वाला हूँ, वो हमारे ऐसे निकल जाते हैं। अगर मैं कोई पानी डाले, पानी किसका? ज्ञान का पानी हमारे ऊपर कोई डाले, परंतु हमारे अंदर टिकता नहीं है, वो ऐसे भाप बन के ऊपर से ही उड़ जाता है। अगर वो टिक जाता पानी तो बात थी ना, वो एकदम निकल जाता है। ऐसे ही हमारे मन से सारी बातें ऐसे ही निकल जाती हैं ज्ञान की, क्योंकि हमारे अंदर तीव्र मोक्ष की उत्कंठा नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा तो संसार की है। अभी भी हम संसार के भोग भोगने के लिए उत्सुक हैं। हमें भौतिक पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ये जगत का देखो, जिसके अंदर मोक्ष और वैराग्य बड़ा तीव्र होता है ना, और ज्ञान आ जाता है फिर उसके अंदर, तो फिर उसके अंदर संसार का, जगत का कोई भी स्फुरना नहीं उठता। जब जगत का कोई स्फुरना हमारे अंदर नहीं उठता तो वो ही वैराग्य होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। जब तक तुम्हारे भीतर स्फुरनाएं उठ रही हैं, स्फुरना होती है मैं ये चाहिए, क्या वर्ड बोला आपने? ये वेदांत के वर्ड बोलते हो। मैं स्फुरना यानी मन में कोई विचार आ जाना, स्फुरना उठना। अच्छा। आपने पुस्तक, हम तो बहुत पढ़ते थे ना, तो मेरे को पढ़ पढ़ के ना वही शब्द याद आ जाते हैं। जगत का स्फुरना ना उठना ही सच्चा वैराग्य है। परंतु आप देखते हो हमारे को कभी जगत, हमें तो जगत के कितना स्फुरना है। आज हम यहाँ पिकनिक जाएंगे, आज हम वो करेंगे, आज ये करेंगे। तो यानी हमारे अंदर अभी मुक्ति की इच्छा नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर मुक्ति की तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी, उस दिन ये हमारे को संसार के जितनी सुंदर चीजें हैं वो हमारे मन से हट जाएंगी। हमें सुंदर और ना सुंदर में कोई भेद नजर नहीं आएगा। फिर समदृष्टि हो जाएगी। अभी हम सोचते हैं ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं अच्छी, परंतु सारा जगत परमात्मा का बनाया हुआ है, वहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा है। परंतु हमारे अंदर माया है। माया के कारण हमें भेद दृष्टि रहती है। हम हर चीज में भेद दृष्टि रखते हैं और हम संसार में स्फुरनाओं के कारण सदा ही फंसे रहते हैं। फिर चाहत हमारी किसकी है? मोक्ष की। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये नहीं सफल हो सकती आपकी, ये रेगिस्तान में जल की प्रतीति के समान आपको दिखाई दे रही है, परंतु वास्तव में आपके भीतर ये नहीं है। सही बात लग रही है ना आपको भी? है हमारे अंदर, किसी को नजर आती है? तो विवेक चूड़ामणि के द्वारा हमें पता चलता है कि हम इस समय कौन सी स्टेज पर खड़े हैं। हम अभी बहुत दूर है मुक्ति से। प्राप्त करना चाहें तो कोई मुश्किल भी नहीं है,
ये भी नहीं कह सकते कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, परंतु हम दूर खड़े हैं। हम चाहे, रास्ता हमारा अभी बहुत दूर है। देखो अभी हम साइकिल पर ही चल रहे हैं, चाहे तो पता चल रहा है कि साइकिल से चलते जाएंगे तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। मान लो कनॉट प्लेस जाना है, मैं अपने घर से साइकिल से चली हूँ तो मैं सोचूंगी मेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर मैं बस से जाती हूँ तो मैं कहूँगी मुझे 40 मिनट लग गए हैं। अगर मैं किसी टैक्सी में जाती हूँ तो मैं कहूँगी मुझे 30 मिनट लगेंगे, और अगर मैं मेट्रो में जाती हूँ मैं कहूँगी मुझे 20 मिनट लगेंगे। तो कौन सा, हमें कौन सी गति से जाना है? मेट्रो की गति से। अगर इसी प्रकार और चले जाए, अगर हम हवाई जहाज पे चढ़ जाएं, किसी जगह जाना हो तो वो दूरी हम कितनी जल्दी पूरी कर लेते हैं। अब हमें वो जो हवाई जहाज पर जाना, जो दूरी ट्रेन और बस और टैक्सी कार नहीं कर सकती, वो जो एरोप्लेन है वो कितनी जल्दी कर देता है ना। तो यहाँ तीव्र मोक्ष को कहने का अभिप्राय यही है कि तुम उस गति से जाओगे तो तुम पहुँच सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हमें अपनी गति बढ़ानी है, गति बढ़ा देंगे तो हमारे लिए कोई भी किसी जगह पर गंतव्य स्थान पर पहुंचना कोई भी हमारे लिए कठिन नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरि ओम।